स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने परिवार मैथमेटिक्स क्लासेस में। प्रभात उपाध्याय लेक्चरर आपके सामने है और आपके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी बोर्ड के, उसके लिए मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो गणित हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो। तो सबके लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है और मैं आपको करीबन 15 दिन में पूरा सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो भी सैम्पल पेपर्स हैं लगभग आने वाले हैं। आपका जो है 100 मार्क्स का यानी 70 मार्क्स का रिटन पेपर होता है। तो रिटन पेपर में आप ईजिली तरीके से आप 70 में से 65 नंबर तो लेके आ सकते हो, यानी 95% पक्का है। तो आप मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, 15 दिन में आपकी वीडियोस आपके पास होंगे। आप उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी आपको सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व करवाया जाएगा, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सामाजिक विज्ञान का, सभी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो 10th में है। इस बार 10th के हम 10th का पूरा जो है सैम्पल पेपर्स हैं वो हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। आने वाले दिनों में, आने वाले 15 दिनों में पूरा आपके सामने सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम जो है त्रिकोणमिति, जो कुछ क्वेश्चंस ड्यू थे पहले हमारे 8.4 के त्रिकोणमिति अध्याय 8, आज उनके क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। हम प्रश्न नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक इस बार ये ड्यूटी सिलेबस में है, तो इस बार ये क्वेश्चंस शायद नहीं है, फिर भी मेरा हक बनता है मैं आपको करवाऊँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, यानी इसमें हमें क्या है, सिद्ध करना है, हमें लिखना है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। मतलब ये LHS है और ये RHS, तो हमें LHS से स्टार्ट कर RHS लेकर आना है, ठीक है ना। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, इसमें LHS लेना है। तो LHS आपने ले लिया और एक बार लिखना है LHS को, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आपने LHS ले लिया। अब देखिए मुझे कुछ ऐसा लेके आना RHS में प्रूव करने के लिए। तो कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा, यानी कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, sin थीटा। तो इसको मैं क्या लिख दिया, 1/sin थीटा लिख दिया, माइनस अब कोट को मैं क्या 1/10 लिख सकता हूँ, मगर 1/10 से कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे। तो इस जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ लिखने वाला हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि अपॉन sin थीटा यहाँ पे है। तो cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये cot थीटा का फॉर्मूला होता है। अब इसका होल स्क्वायर लगा दिया हमने। अब क्या करना है आपको, इसका देखो एलसीएम ले लीजिए। अब sin थीटा हर समान है, sin थीटा आ गया, ऊपर ऐसे का ऐसा कट जाएगा, 1 - cos थीटा, होल स्क्वायर लगा दिया आपने। अब क्या हो जाएगा, जो हर है अंश है उसका स्क्वायर अलग कर दो, इसका हर का स्क्वायर अलग कर दो। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और यह अकेला है साइन, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos थीटा, तो ये तो मतलब इसका एक ही है, इसको भी ऐसे लिखते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे साइन स्क्वायर को लिखना है, क्या लिख सकता हूँ, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 cos को बदल लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा क्या लगेगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ठीक है। अब क्या करना है आपको, आगे मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ। जैसे x स्क्वायर होता है उसको 2 बार इसका होल स्क्वायर हो रहा है, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ इस तरीके से। जैसे x स्क्वायर होता है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, x गुणा x लिखता हूँ, नहीं लिखता, तो इसका भी होल स्क्वायर, तो 2 बार लिख दूंगा इसको। तो 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया अपॉन 1 - cos स्क्वायर
अब यहाँ स्क्वायर लगा दूँ मैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या 1 पे? नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है 1 और बी कौन है कॉस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। जैसे मैं आपको बता दूं इसका क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला लगा। ए स्क्वायर, ए कौन है इसमें 1 और बी कौन है कॉस। तो ये हो रहा है स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। अब देखिए आप, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, माइनस होगा इस जगह, ठीक है ना। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला हमें लास्ट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपके सामने ये RHS आ गया, देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रश्न नंबर 5 का हमें दूसरा पार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 5 का दूसरा पार्ट, इसमें LHS हमें ये दिया है और RHS हमें ये दिया है। तो हमको जहाँ से सॉल्व करना आसान लगता है हम उससे सॉल्व करते हैं। तो हम LHS ही ले लेते हैं इसमें, और LHS को हमें सॉल्व करना है और RHS लेके आना है, यानी सिद्ध करना है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप LHS। ठीक है, LHS में आपने क्या ले लिया, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको न्यूज़ दी है ना आज सैम्पल पेपर का, जो आपको आने वाले 15 दिनों में कराया जाएगा, उसको ध्यान रखना आप। ठीक है ना, डेली का अपडेट लेते रहना चैनल का, और डेली उसको, और जिससे जैसे आपने अभी ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे क्या है कि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको वो मालूम हो जाए। ठीक है ना, तो आप उसको ध्यान रखें। तो मैंने LHS ले लिया। LHS में क्या हो जाएगा, इसका LCM ले लो। क्या ले लेंगे, LCM, लासा ले लेंगे इसका। तो लासा में गुणा में आ जाते हैं दोनों। तो हमारा आ गया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, लासा में आ गया। अब इसका भाग मैं इसमें दूंगा, इसका भाग इसमें दिया, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, भाग दूंगा ना। रह कौन गया, कॉस, कॉस का गुणा कॉस में कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट गया, भाग दूंगा कॉस का दोनों में। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, रह कौन जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का उसमें कर देंगे गुणा। तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में करेंगे गुणा, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जैसे हमें x का गुणा करना होता है x में, तो क्या होता है x स्क्वायर, तो उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, इसमें हमें कॉस स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें 1 प्लस साइन ए को खोल देना है, इसका फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कौन है इसमें 1 और बी कौन है साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला। तो a यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आना है। ठीक है ना, प्लस b साइन स्क्वायर, b क्या है साइन, ठीक है ना, साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2a कौन है 1, गुणा करेंगे 2 ही आएगा, साइन ए। ठीक है ना, ये हो गया अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप क्या होता है इसमें, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है 1। समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा वो एंगल है, एंगल को छोड़ो, ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर ए लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ही होगा, या थीटा कुछ भी हो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस लगाया ना बीच में, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
और कॉस ए, ये हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करना है, इसमें 1/2 हो गया, 2 + 2 sin ए अपॉन 1 + sin ए और cos ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब आगे इसमें क्या हो सकता है, आगे इसमें हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, और प्लस माइनस किसी फलन या सवाल को 2 भागों बांट देता है। अब देखो ये 2 और यहाँ भी 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह गया 1 + sin ए, 1 + sin ए अपॉन 1 + sin ए और cos ए। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है 1 + sin ए से 1 + sin ए कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 अपॉन cos। ठीक है ना। अब 1 cos क्या होता है, sec 1 इसको ऐसे लिख, समझ में नहीं आता तो मैं ऐसे लिख दूं इसको cos ए, भाई 2 एकम 2, लौट के 2 मिल रहा है। अब 1 cos ए 2 तो ऐसे कैसे लिख जाएगा, 1 cos ए क्या हो जाएगा sec ए, तो आपका ये RHS आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट भी फिनिश होता है। तो अब 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट करेंगे। इसमें हमें tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा कोसेक थीटा प्रूफ करना है। यानी LHS ये लेकर हमें ये लेके आना है RHS, ये RHS है, ये LHS और ये RHS। तो हमें यहाँ से सॉल्व करना है और ये लेके आना है। तो सबसे पहली बात हमें इसमें, मैंने LHS ले लिया, LHS को लेकर सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए आप। अच्छा, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है ना, इसको मैं लिखा tan थीटा को। अब इस 1 - cot थीटा को कैसे लिखता हूँ, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है ना, ये तो फॉर्मूले हैं, याद है। ठीक है, अब प्लस cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 का 1 लिख दिया, माइनस tan थीटा को क्या लिख देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसमें sin थीटा अपॉन cos थीटा ऐसे कैसे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसका जो भिन्न है उसको सॉल्व करना है। भिन्न कैसे करते हैं, sin थीटा का इसमें गुणा कर दो, तो sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। इस तरीके के भिन्न में 1 अलग आ रहा है, कुछ भी अलग आ रहा है, उसका उसमें गुणा कर दो, अब पूरे अपॉन में आ जाएगा। इसके अपॉन में था, cos के अपॉन में, अभी 1 के अपॉन में भी आ जाए, इसके अपॉन में भी आ जाएगा, टोटल अपॉन में आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, यहाँ लगा देंगे प्लस, ये लगा प्लस, ऐसे उसको लिख देंगे cos थीटा sin थीटा, और ये हो जाएगा, इसमें हम कर देंगे अभी जो हमने किया इधर, ऐसे इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इस तरीके से हम कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आगे करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको गुणा ना करके बाहर लिख देता हूँ मैं इसके केवल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा cos थीटा, इसके इसमें गुणा करना है ना, तो cos थीटा को मैं ब्रैकेट, इसको लिख दूंगा ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक मज़े नहीं आएंगे करने में। ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा, इसका इधर कर देंगे cos स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही इसका इसमें हो जाएगा, तो मैं sin थीटा को ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगा, इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा, तो गुणा हो जाएगा। उसके बाद में करना चाहेंगे तो अभी फ़िलहाल में ऐसे ही रखते हैं इसको, cos थीटा माइनस sin थीटा।
अब हमें इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा। देखो ये मैं यहाँ कुछ पहले चेंज कर देता हूँ आपके लिए, देखो बहुत इजी कर दूंगा क्वेश्चन को। यहाँ साइन थीटा पहले आ रहा है, यहाँ बाद में आ रहा है, माइनस का आ रहा है, और यहाँ कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ प्लस का कॉस थीटा आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। चलो मैं अगली लाइन में कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। चलो यहाँ का लिख देता हूँ इसको मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब मैं इसमें से माइनस कॉमन करूँगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, और ये जो किसका है, माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेते हुए और समझाऊंगा आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इस माइनस के अंदर इंटू करिए आप, ठीक है। तो माइनस का साइन प्लस का कॉस हो जाएगा, लौट के हुए मिल जाएगा। तो ये कंडीशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा, देखो कॉस थीटा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो इसको एक बार ही लिख लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये साइन और कॉस इसको अलग लिख दो बाहर, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम आ गया ये। अब क्या करना है, इसका मैं भाग दूंगा इसमें, तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस भी कट जाएगा, रह कौन जाएगा, साइन, साइन के इसमें गुणा हो जाएगा, साइन का साइन स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस। अब मैं इसका भाग दूंगा इसमें, तो साइन थीटा और ये पूरा कट जाएगा, साइन थीटा और ये कट गया, रह कौन गया, कॉस, कॉस का इसमें गुणा स्क्वायर में, तो कॉस क्यूब थीटा। हमारे पास इतना मिल गया। अब इसको मैं यहाँ आगे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ का फॉर्मूला लग जाएगा, ए क्यूब, ए कौन है इसमें, साइन, और बी कौन है, कॉस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर, ए मतलब साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होता है प्लस ए बी, क्या होता है, प्लस ए बी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये यहाँ फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला लिख दूँ मैं यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे मैंने, अब देखो यहाँ क्या था, ये ए है और ये बी है, तो देखो ए और बी क्यूब के फॉर्म में है, फिर क्या ए माइनस बी, तो साइन माइनस कॉस, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है साइन, कॉस क्या है बी, इस तरीके से मैं लिख दूंगा। अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से मैंने लिख दिया इसके। अब क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, पूरा गया। अब क्या बचा, जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है अपन, ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या रह गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या कर देंगे हम, यहाँ पर आकर इसको तोड़ देंगे, एक बार 1 के नीचे लिख देंगे इसको, एक बार इसके अपॉन में लिख देंगे इसको, ऐसा कर सकते हैं। और बताऊंगा आपको मैं अभी, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, एक बार 1 के अपॉन में लिख दिया, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, एक बार इसके अपॉन में लिख दिया। अब देखो दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम क्या है, हर समान है, लोड के दोनों को बस प्लस करना है अंश को। जब दोनों हर समान होते हैं तो ऊपर वाला जो घट रहा है या जुड़ रहा है वो आपस में जुड़ जाते हैं, बस इतना होता है, जुड़ते हैं घटते हैं, हर समान होना चाहिए, इस तरीके हम इसको तोड़ सकते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया पूरा। अच्छा देखिए, तो 1 अपॉन
साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, 1/sec थीटा, 1/cos थीटा, सेक थीटा। यहाँ क्या रह गया 1, देखिए आ गया RHS। अब इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, देखो 1+sec थीटा कोसेक थीटा, तो ऐसे लिख दो इसको 1+sec थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि हमने 1 को ये लिख दिया, सेक ऐसे कैसा, कोसेक ऐसे कैसा, सब पॉजिटिव RHS आ गया। तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें हमें 1+sec A और sin स्क्वायर A/1 - cos A को हल करना है। हल नहीं, अब इसमें क्वेश्चन में खास बात यह है, इसके LHS को अलग करना पड़ेगा, RHS को अलग करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम डायरेक्टली नहीं ला पाएंगे, तो उसको LHS को सॉल्व करके ले जाएंगे, RHS को सॉल्व करके लाएंगे, और जो भी हमें मिलेगा, जैसे इसका मुझे लास्ट कहाँ पर हो रहा है, इसका लास्ट कहाँ पर हो, दोनों सेम मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या लेता हूँ, इसमें LHS ले लेता हूँ। इसमें LHS लेते हैं पहले, LHS लिया 1+sec A/sec A, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, 1+sec A, 1+sec A को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1+sec A को 1/sec A को, sec A को 1/cos A लिखा, अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, sec A अपॉन में है 1/cos A, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, cos A + 1/cos A, cos A + 1/cos A, ये हो जाएगा अपॉन, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करो और इसमें जोड़ दो, जो जोड़ लग रहा है माइनस लग रहा है वो भी लग रहा है, जो कर रहे हैं वो कर दो, और 1/cos A, ठीक है। cos A से cos A कैंसिल हो गया, क्या मिला 1+cos A, या cos A +1 कर लो या 1+cos A, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारा इतना सॉल्व हो पाया। अब मैं RHS को सॉल्व करता हूँ। RHS क्या आता है, RHS ले लिया, RHS में लिखा है sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। अब देखिए sin स्क्वायर A को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 - cos स्क्वायर A, 1 - cos स्क्वायर A, ठीक है। अभी बताया था फॉर्मूला, 1 - cos A, 1 - cos A। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर A, 1 - cos स्क्वायर A, इस पर स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला है, तो A² - B² क्या हो जाएगा, A² - B²। तो A + B, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, और अपॉन 1 - cos A, 1 - cos A, cos A, ठीक, और 1 - cos A से 1 - cos A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1+cos A। तो आपने देखा, यहाँ मैंने LHS को सॉल्व किया तो 1+cos A आया, RHS को सॉल्व किया तो 1+cos A आया। इसका मतलब क्या हो गया, LHS = RHS हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट भी यहाँ कंप्लीट होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन हम कल देखेंगे, और कल के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया, हर एक आपको जो सैम्पल पेपर्स हैं आने वाले 15 में मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स से कह दें, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, SST का, सभी के सॉल्यूशंस करवाए जाएंगे बाकायदा एवरीडे, ठीक है ना। और जहाँ तक है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम 12th का मैथमेटिक्स के जो सैम्पल पेपर्स हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास 10th यूपी बोर्ड, और क्लास 12th यूपी बोर्ड, मैथ्स के, हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस, सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें चैनल का लिंक, और उन्हें बताएं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आके करें और सीखें क्वेश्चंस किस तरीके से कर रहे हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, और वंदे मातरम।